नमस्कार दोस्तों, BMW केस की बात कर लेते हैं। इस मामले में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। गगनप्रीत जो आरोपी हैं, उनके वकील रमेश गुप्ता का बयान मैंने आपको कल वीडियो में बताया था। उनकी दो बातें कहना था। पहला, एम्बुलेंस जो वहां से गुजरी उन्होंने हेल्प क्यों नहीं की। इसके अलावा उन्होंने कई और सवाल खड़े किए, बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि जो उनकी मुवक्किल है, यानी कि जो आरोपी है गगनप्रीत, उन्होंने तो आरोपियों जो पीड़ित हैं उन दोनों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया। यह बात सच है कि हॉस्पिटल उनके जानकार का था, लेकिन मकसद साफ था कि उनकी जान बच जाए। यह अलग बात है, किस्मत खराब थी कि उनकी जान नहीं बच सकी, यानी नवजोत की जान नहीं बच सकी। इसके अलावा इस मामले में जो नवजोत के वकील हैं उनका भी बयान सामने है। उनका कहना है कि इतनी महंगी गाड़ी चला रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी, इतनी तेज गाड़ी चल रही थी। अब ऐसे में अगर किसी को टक्कर लगी तो उनको सही समय पर सही तरीके से अस्पताल पहुंचाया जाना चाहिए था, जो कि इस केस में नहीं हुआ। हम सबको पता है इस केस में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला जोड़ दिया गया। लेकिन अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई ये इस सेक्शन में फॉल कर रहा है मामला, नहीं। ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। 20 तारीख को यानी 20 सितंबर को इस मामले में बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई होनी है और बेल एप्लीकेशन दायर की है गगनप्रीत ने। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि क्या अदालत इसमें 20 तारीख को उनको बेल देती है नहीं देती। फिलहाल तो वो जेल में है और ये कहा जा सकता है कि तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए उनको जेल में है, क्योंकि लास्ट जो ऑर्डर आया था कोर्ट का वो ये था कि उनको 10 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में परसों भेज दिया गया था कोर्ट की तरफ से। लेकिन ऐसे में कई सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। इस केस में BMW काफ़ी तेज़ गति से थी, यही वजह है वो डिवाइडर से कैसे टकरा गई, और उसके बाद जब वो टर्टल हुई, यानी कि वो घूमी और तब जाकर वो बाइक से टकरा गई, हम सबको पता है, जिससे नवजोत जो कि होनहार अफसर थे वित्त मंत्रालय में, उनकी मौत हो गई। कई सवाल इसमें खड़े हुए। ऐसे में उनको जिस अस्पताल में लेकर जाया गया, ये भी आरोप लगे कि वो गगनप्रीत के जानकार के थे, जानबूझकर इतनी दूर लेकर जाया गया। पास के अस्पताल यानी आर्मी अस्पताल पास था, वहाँ क्यों नहीं लेकर जाया गया। इसके अलावा जब उनको दिख रहा था एक्सीडेंट हो गया, इमीडिएटली गुलफाम नाम का एक शख्स था जो कि अपनी कैब से था, उसने जो लोडर था उसके पास, उसने उनको अस्पताल पहुँचाया। वो खुद भी इसमें ज़ख्मी हुई थी, उनके जो और मेंबर्स थे घर के वो भी ज़ख्मी हुए थे गगनप्रीत के, ये भी बात सामने आई थी। लेकिन अब जिस तरह से इसमें अपडेट सामने आ रहे हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दूं, इस मामले में कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने को कहा है। ये कहा है कि किसी भी तरह की टैंपरिंग उसमें नहीं होनी चाहिए। 14 सितंबर का वाकया है, जब BMW तेज रफ्तार से आ रही थी, धौला कुआं इलाका था, वहां पर एक्सीडेंट हुआ था। दिल्ली कैंट पुलिस मामले की जांच कर रही थी। करीबन 19 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल है जहां पर लेकर गई थी गगनप्रीत। सवाल ये उठता है कि वहां क्यों लेकर गई थी। उनके ब्लड सैंपल्स की जांच हुई गगनप्रीत के, तो पता चला कि उन्होंने शराब नहीं पी रखी थी। ऐसे में उनके पति है गगनप्रीत के, परीक्षित मक्कड़। मंगलवार शाम को नवजोत का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके बड़े बेटे नवनूर का उसी दिन 22वां बर्थडे था। हादसे में नवजोत की पत्नी संदीप कौर की कई हड्डियां टूट गई हैं और बहुत बुरी हालत है उनकी भी। नवजोत और संदीप बताते हैं कि बंगला साहिब गुरुद्वारे में दर्शन करने गए थे। वहाँ से आर के पुरम स्थित कर्नाटक भवन में इन्होंने लंच किया था। इसके बाद प्रतापनगर स्थित अपने घर लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ और नेचुरली इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए। परिवार, आप सोचिए, एक लेडी तेज़ गति से BMW चला रही है, ठीक है ये एक्सीडेंट है, इसको दूसरे सेंस में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी ये बहुत दर्दनाक घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि एक परिवार हंसता खेलता परिवार बिखर गया इसमें आपको और भी बता दूं, दुर्घटना के दौरान उनके सिर में भी चोट लगी थी, ये भी जानकारी निकल कर रही है। जांच में पूरा सहयोग किया है, समाज में उनकी गहरी पहुंच है। कई तरह की बातें कही गई। दिल्ली पुलिस ने आरोपी के पति से भी पूछताछ की थी। आपको बता दें, परीक्षित से भी पूछताछ की थी कि उन्हें वो समझने की कोशिश कर रही थी पुलिस कि दरअसल ये हादसा हुआ तो कैसे हुआ। परीक्षित ने बताया था कि गगनप्रीत ने उसे कहा था कि वो पीड़ितों को अस्पताल ले जा रही है। इसके बाद उसने अपने ससुर को फ़ोन किया और बताया कि पीड़ितों को इलाज की ज़रूरत है और गगनप्रीत उन्हें अस्पताल ले जा रही है। इसके बाद परीक्षित टैक्सी से अस्पताल पहुंचा और जो ये भी पता चला कि वो भी पहुंची गगनप्रीत। हालांकि एक बात तो सच्चाई चली, उनकी इंटेंशन तो साफ थी, लेकिन डर वो गई थी और उनको लग रहा था कि शायद अस्पताल ले जाएंगे, वहाँ बच जाएंगे, बाद में मैनेज हो जाएगा केस। लेकिन उनको नहीं पता था कि उनकी मौत हो जाएगी और ये मामला दर्ज हो जाएगा, उसके बाद बवाल मचेगा। फिलहाल आरोपी गगनप्रीत के बच्चे हैं। नेचुरली घर में, उनके घर में भी अजीब सी स्थिति है, क्योंकि एक उनसे गलती हुई है और गलती का सोचिए कितनी बड़ी गलती हुई है कि एक शख्स की जान चली गई। इसको किसी भी सेंस में सही नहीं ठहराया जा सकता। खैर,
अभी देखना होगा 20 तारीख को जब इस मामले में बेल एप्लीकेशन हर्ड होगी तो किन बेसिस पर जो आरोपी है वो बेल के लिए अप्लाई करती है। ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये एक सड़क हादसा है। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसके बाद का जो कॉन्डक्ट है एक्यूज्ड का वो भी कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि वो मदद करना चाहती थी। लेकिन ये भी बात सच है कि उन्होंने जिस लापरवाही से गाड़ी चलाई उसकी उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये बात सच है कि इस मामले में जो उनके वकील हैं रमेश गुप्ता, उन्होंने 2 बड़ी दलीलें दी। पहला, उन्होंने दलील दी कि इस मामले में कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था, खासकर वो एम्बुलेंस जिसने मदद नहीं की, क्या उसके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए, उनका ये कहना था। और सीसीटीवी उन्होंने प्रिजर्व करने की भी बात कही और ये तक कहा कि सीधा टक्कर नहीं मारी उन्होंने, टक्कर तो डिवाइडर में लगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि गाड़ी तेज़ रही होगी तभी डिवाइडर में लगी, ऐसे हादसा कैसे हो गया। खैर, जांच जारी है। आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है बताइएगा। धन्यवाद।